आप देख रहे हैं द एजुकेटर और आज से ग्रुप डी का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 22,000 के आसपास वैकेंसी आई हुई है। हम लोग कुछ कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। अभी मेनली हम लोगों का जो टॉपिक है वो ओबीसी के रिगार्डिंग है कि ओबीसी का कौन सा फॉर्मेट चलेगा, किसका चलेगा और किस डेट से लेके किस डेट तक वैलिड होना पड़ेगा। अगर आप उस समय डीवी के समय आप वो नहीं दे पाते हैं तो वो आपको क्या करेगा, जनरल में कंसीडर करेगा। अगर आप जनरल से क्वालिफाई तो ठीक है, नहीं तो आप छट जाइएगा। तो अभी का जितेंद्र ओबीसी का पहले जब आप लोग ज्वाइन किए थे उस समय ओबीसी में आप लोग क्या दिए थे और कब का दिए थे सर्टिफिकेट, ये बताइए। उस समय ओबीसी का सर्टिफिकेट तो मांग रहा था, उसका 6 मंथ वैलिड होता है, लेकिन उस समय हम लोग दिए थे जो ब्लॉक लेवल पर बना कर दिए थे। ब्लॉक लेवल था जो होता है बीडीओ सीओ उसके लेवल पर ले लिया था। अच्छा, ये बताइए कि उस पिछले बार जब फॉर्म भरे थे 2019 में भरे थे तो उस समय जब फॉर्म भरे थे तो उस समय भी ओबीसी बनाए थे? हाँ, उस समय भी बनाए थे, प्लस जब मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिया था या फिर उस समय भी बनाना पड़ा था। तो ज्वाइनिंग जो डीवी हुआ था उस समय आप कौन दिए थे? वो नया वाला देना पड़ता था। फिर ज्वाइनिंग के समय कौन सा दिए? डीवी वाला ज्वाइनिंग के समय वही वाला जो डीवी में करवाए थे वही ज्वाइनिंग वाला भी करवाना वही, मतलब कि उस समय का उसमें, लेकिन उसमें थोड़ा आपका डीएम तक बनाना पड़ेगा। डीएम तक? हाँ, आपको ज्वाइनिंग जिस समय करवाने जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा तो उसमें बनाना ही पड़ेगा डीएम तक। डीएम तक क्या मतलब कि रेलवे का जो एनेक्स 2 दिया है अभी फॉर्म के साथ उसी पे सब कुछ भरवाइए। हाँ, उस पे मतलब कि पहले तो ब्लॉक अपना बना के देगा। पहले ब्लॉक अपना देगा, अंचल अपना देगा, उसके बाद उसी के आधार पे आप रेलवे वाले फॉर्मेट पे साइन मोहर करवा लीजिए, वही हो गया। तो ये तो चला पुरानी बातें थी। अभी क्या कर दिया है, अभी बोला है कि अभी तकरीबन डेट दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 2 मार्च 2026 के बीच का ओबीसी होना चाहिए, पहली बात। और जो ओबीसी होगा वो कम से कम कोशिश कीजिएगा कि एसडीएम लेवल का तो बना ही ले। एसडीएम लेवल का बनाने के बाद जो ओबीसी नंबर होगा उसको फीड करना पड़ेगा आपको फॉर्म भरते समय, क्योंकि वहां पे वो मांगता है। थोड़ा अपडेट किया है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर कोई बंदा जो राज्य लिस्ट में ओबीसी में आता है लेकिन केंद्र में ओबीसी में नहीं आता है तो वो केंद्र वाला वैलिड होगा, राज्य वाला वैलिड नहीं होगा, है ना। इसमें यही था, नहीं पता ना। केंद्र वाला जो जैसे होता है, कुछ कुछ लोग हैं जो बीसी, जैसे BC1 और BC2 होता तो ओबीसी का BC2 में रखा गया, लेकिन राज्य में देखिए कुछ जो होता है BC1 में रखा हुआ, जो जैसे आप बोल सकते हैं कास्ट जो होता है मोदी जी तेली जो जिसको बोलते हैं हम लोग, उन लोग को BC1 में रखा गया बिहार में। लेकिन आप स्टेट में अगर फॉर्म भरते हैं ये केंद्र सरकार में तो आपको ओबीसी में ही रखा गया, क्योंकि ओबीसी ही बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको ओबीसी ही बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कम से कम एसडीएम लेवल का। तो ओबीसी वाले इस चीज को विशेष ध्यान रखें। और वैसे भी जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको तो ओबीसी का फायदा मिलता नहीं, तो जनरल से कंसीडर किए जाते हैं। तो इसीलिए जो है सो ओबीसी का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है इस बार फॉर्म भरते समय, और डेट का भी ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।